का स्वागत है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लाए हैं समय, दूरी और चालनी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के दूसरी पार्ट का वीडियो। इस पार्ट के वीडियो में बच्चों हम सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो पहले पार्ट का वीडियो था वहाँ हमने कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लाए थे। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। यदि आप नहीं देखें बच्चा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। और बच्चों आज के जो वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं आपके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के। आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस बहुत यूनिक क्वेश्चन हैं। यदि इन क्वेश्चनों को आप बना ले रहे हैं तो एग्जाम में आपका कभी भी क्वेश्चंस फंसेगा नहीं। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, जिस भी वनडे एग्जाम में बच्चा आपका अर्थमेटिक आता है, किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। क्वेश्चंस कैसे लगे आप जरूर बताइएगा। सभी लोग क्वेश्चन को देखिए बच्चा, जितनी भी क्वेश्चन है एक बार देखिएगा, उसके बाद चाहे आप वीडियो को स्किप ही कर दीजिएगा। लेकिन यदि आपने वीडियो को वॉच कर लिया, अगर आपने क्वेश्चन को देख लिया तो आप स्किप नहीं कर पाओगे, ये 101% गारंटी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हमने आपके लिए लाए हैं। दूसरी बात बच्चों, हम उन बच्चों के लिए भी काम करने चल रहे हैं जो बच्चे टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी बीएड कर रहे हैं, या आगे चल के टेट का एग्ज़ाम देंगे या सीटेट का एग्ज़ाम देंगे। तो उन बच्चों के लिए हम अपनी एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम अर्थमेटिक के टेट और सीटेट के ही वीडियोज़ डालेंगे। और बच्चों ये 101% डन है। अगर आपने रेगुलर वीडियोज़ को वॉच कर लिया, जितने भी वीडियोज़ वहाँ पर पढ़ेंगे, अगर आपने सारे वीडियोज़ को वॉच कर लिया, देख लिया, तो 101% डन है बच्चा। आप 30 में 30 मार्क्स लाओगे टेट में, 30 में 30 नंबर आपके आ जाएंगे। 101% डन है बच्चा। बस आपको पूरे वीडियोस को वॉच करना होगा। तो आप लोगों के लिए हम एक अलग प्लेलिस्ट बना रहे हैं, और जो बच्चे आर्मी, जीडी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल लेवल की जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एक हमारी दूसरी प्लेलिस्ट होगी जहां पर हम उनके लेवल के क्वेश्चंस डालेंगे, और वहीं पर टेट सीटेट के बच्चों के लिए उनके लेवल का ही क्वेश्चन वहाँ पर डालेंगे। क्योंकि आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है। यदि आप अपने लेवल में रह के बच्चों, अपने दायरे में रह के पढ़ाई करोगे तो 101% आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन जो आप सभी को यहाँ पर बच्चा बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो पहला क्वेश्चन है बच्चा, एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और देखता है कि एक दिशा में जा रही ट्रेन उसे 3 सेकंड में पार कर जाती है, और उसी लंबाई की एक ट्रेन विपरीत दिशा में जाते हुए उसे में पार कर जाती है। दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? ये हमारा क्वेश्चन है बच्चा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे एक प्लेटफॉर्म है, उस पर एक व्यक्ति खड़ा है। एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है। तो इस पूरे प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस से नहीं मतलब है, सिर्फ हमारा मतलब इस व्यक्ति से है। एक व्यक्ति खड़ा है और वह देखता है कि बच्चा एक दिशा में जा रही एक ट्रेन, देखता है कि एक दिशा में जा रही एक ट्रेन उसे 3 सेकंड में पार कर लेती है। एक ट्रेन जा रही है बच्चा, जो ट्रेन इस व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर लेती है। वहीं पर यह व्यक्ति देखता है एक दूसरी, उसी लंबाई की एक दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है, और वह ट्रेन इसे 4 सेकंड में पार कर लेती है। इस व्यक्ति को पार कर लेती है। बच्चा इस सवाल को पहले आप लोग बनाइएगा, फिर वॉच करिएगा। अगर यह ट्रेन जाएगी इस व्यक्ति को 3 सेकंड में पार करेगी, वहीं पर उसी लंबाई की एक दूसरी ट्रेन आ रही बच्चा, जो इस व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करेगी। ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट देखिए, फिर इसी क्वेश्चन का मैं आपको दिखाता हूँ कि शॉर्टकट में सेकंड में कैसे इनका आंसर लाएंगे। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मान लो बच्चा इस ट्रेन का डिस्टेंस x है और इसका भी x है, ठीक है। तो अगर हमें देखना है एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय क्या होगा, तो हम सभी को पता है बच्चा, आमने सामने ट्रेनें आएंगी, दोनों का दूरी ऐड हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो स्पीड अभी हमें नहीं पता है। इसका स्पीड जो होगा बच्चा वो हो जाएगा x/3, और इसका जो स्पीड होगा x/4 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसकी दूरी बच्चा अगर x है और इसका समय अगर 3 सेकंड है, तो इसका चाल कितना आ जाएगा बच्चा? x/3। ऐसे ही बच्चा उसका भी चाल आ जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों के चाल को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यदि ट्रेनें आमने सामने आ रही हैं तो दोनों का ट्रेन चाल क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और यहाँ से हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। तो 2x हो गया, एलसीएम आप 12 लेंगे, 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12। बच्चा 12 ऊपर आएगा तो 12 दूना 24x हो जाएगा, और 7x हमारा बटे में आ जाएगा, और यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा। x से x कैंसिल होगा, 7 त्रिक 21, 3 बचेगा, 3 सही 3/7 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 3 सही 3/7 सेकंड। ये इस सवाल का कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कहीं कोई समस्या नहीं है, आप तुरंत कर ले जाओगे। कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत कर ले जाओगे। लेकिन इसी क्वेश्चन को बच्चों का ट्रिक पे करना होता तो आप कैसे करते? देखिए यहाँ पर बच्चों टाइम का आपको रेशियो दिया है 3 और 4।
अगर हम इनके स्पीड का रेशो देखेंगे तो वो 4 और 3 हो जाएगा, हम सभी को पता है। और d बराबर एस टी होता है, जितना डिस्टेंस ए कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस ए भी करेगा। क्यों? क्योंकि इसी व्यक्ति को पार करेगा तो बच्चा अपनी खुद की दूरी पार करेगा, ए भी अगर पार करेगा तो खुद की दूरी पार करेगा, और दोनों की दूरी क्या है? इक्वल है। तो बच्चा इनका डिस्टेंस हो जाएगा 12 हो जाएगा, इनका भी 12 हो जाएगा। अब यदि ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगे, दोनों का डिस्टेंस मिला के 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और दोनों का चाल बच्चा 4 3 7 हो जाएगा। डायरेक्टली टाइम आ जाएगा 7 3 21, 3 सही 3/7 सेकंड। इस तरीके से आप इस सवाल को रेशियो बना के भी कर सकते हो, बाई कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो। ये बच्चों आज का पहला प्रश्न था। कैसा लगा प्रश्न बताइएगा। सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतने प्रश्नों का लेवल और अच्छे प्रश्न आपको मिलते जाएंगे। तो अभी बच्चों हम चलेंगे अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं बच्चे यहाँ पर, वो सारे प्रश्न हमारे एक से बढ़ के एक हैं। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिन्हें आप देख के सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब आप खुद से बनाएंगे तो उन क्वेश्चनों में आप फंसेंगे भी बच्चा। जैसे अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न बच्चों मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक कार चालक 38 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है। एक बस उससे 40 मीटर आगे है। 20 सेकंड पश्चात बस 60 मीटर पीछे हो गई। बस की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चा इस सवाल को एक बार बनाइए, आप बनाइए, देखिए क्या ये सवाल आपसे बन रहा है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आज के वीडियो में। चलिए बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं। एक कार जा रही बच्चा 40 मीटर आगे एक बस है। 40 मीटर आगे बच्चा एक बस है, ठीक है, बस जा रही है। अब इस कार का चाल हमें दे रखा है, कार का स्पीड हमें दे रखा है बच्चा 38 किलोमीटर प्रति घंटे। 38 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कह रहा है कि ये कार इससे बस से 40 मीटर पीछे है, लेकिन यह कार देखता है कि 20 सेकंड बाद बच्चा ये जो बस है ना, इस कार से 60 मीटर पीछे हो जाती है। कार से 60 मीटर पीछे हो जाती है आफ्टर 20 मिनट्स। देखो सवाल में यही लिखा है कि 20 सेकंड पश्चात बस 60 मीटर पीछे हो गई। बस की चाल क्या होगी? ठीक है, 40 मीटर आगे थी, 60 मीटर पीछे हो गई, यानी कार अब जो है बच्चा यहाँ चली आई है। यहाँ पर हमारी क्या है अभी? यहाँ पर हमारी कार आ गई है और एक कार आगे बढ़ रही है। बस भी जा रही है, ए भी जा रही है, दोनों की चाल है। ध्यान देना, ए भी चल रहा है, ए भी चल रहा है, लेकिन बस की स्पीड क्या रही होगी? कुछ कम रही होगी। भाई स्पीड कम रही होगी तभी तो कार उसको क्रॉस करके आगे निकल गया। अब बच्चा यही हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला तो हमारे पास एक ही है, डी बराबर एस टी, इसके अलावा दूसरा फार्मूला है नहीं बच्चा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जो हमारी कार है बच्चा, ये 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 40 इसने बस को कवर किया जो बस आगे थी, और 60 बच्चा मीटर कार को पीछे भी छोड़ दी। यानी कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर डिस्टेंस देखोगे तो कार कुल 100 मीटर कवर कर लेती है। उस 100 मीटर में बस का डिस्टेंस भी है, उनके बीच का भी डिस्टेंस है, और आगे का भी डिस्टेंस शामिल है। यानी ओवरऑल बच्चा कार जो है 100 मीटर क्रॉस कर जाती है। कितना? 100 मीटर क्रॉस कर जाती है। और कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। स्पीड की बात करेंगे बच्चा, सेम डायरेक्शन में जा रही है, जिस दिशा में कार जा रही है उसी दिशा में बस जा रही है, तो इनकी चाल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 38 माइनस x गुणा करेंगे 5/18 से। क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये मीटर में है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। और टाइम बच्चा आपको दिया है 20 सेकंड। इसे काटिए, देखो 20 पंचे 100 हो गया, और इस 100 से 100 कैंसिल हो गया। ए बच्चा 18 हमारा यहाँ आ जाएगा। 18 बराबर हो जाएगा 38 माइनस एक्स। यक्स इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 18 इधर जाएगा माइनस का। तो यक्स का चाल आ जाएगा बच्चा 20 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा बस का स्पीड आ गया। ध्यान देना, जिसमें वैल्यू मानते हो उसी में आंसर आता है, क्योंकि उसे आप कन्वर्ट कर चुके हो। तो यहाँ पर x का जो मान आएगा बच्चा वो 20 किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। तो ये आपका स्पीड आ गया। तो सवाल बहुत अच्छा था, लेकिन सवाल के सॉल्यूशन आप देख रहे हैं कम से कम टाइम में उसी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं जिस कॉन्सेप्ट में हम लोग सवाल को पहले से ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बच्चों इन क्वेश्चनों को बनाया जा रहा है। अब बच्चों जो अपकमिंग वीडियोस होंगे हमारे एयरफोर्स के अलग होंगे, और हम टेट और सीटेट के बच्चों के लिए कुछ विशेष वीडियोस लाने वाले हैं, ताकि जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़ें, उनका अगर पढ़ाई होती है, हमारे चैनल से बच्चे पढ़ते हैं, तो 101% अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाएं और उनके पूरे में पूरे नंबर आएँ। यही हमारा मकसद है।
प्यारे बच्चों अगला सवाल भी हमारा बहुत बढ़िया है। अगला सवाल है, 2 साइकिल सवार 20 किलोमीटर दूर ए नामक स्थान के लिए चलते हैं। 2 साइकिल सवार 20 किलोमीटर दूर ए नामक स्थान के लिए चलते हैं। एक सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की नियमित गति से चलता है और ए स्थान पर पहुंचकर वापस लौटते हुए धीमी गति वाले सवार से ए से ठीक आधी दूरी पर मिलता है। तेज़ गति वाले साइकिल सवार की चाल क्या होगी? आप इस सवाल को पहले लगाइए बच्चा, ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई लड़की है जो कि ऑफिस में जॉब करती है, उसका भाई डेली उसको रिसीव करने जाता है, एक निश्चित समय पे निकलता है और 5 बजे डेली ऑफिस में पहुंच जाता है, बहन को रिसीव करके अपने घर चला आता है। लेकिन बहन की छुट्टी एक दिन उसको ऑफिस में पहले हो गई। मान लो ऑफिस 5 बजे ऑफ होती थी, उस दिन उसकी ऑफिस 4 ही बजे ऑफ हो गई। तो बहन ने क्या किया, उसके सोचा कि ये रास्ता हमारे घर जाता है, इस रास्ते पे चलते जाएंगे हम, आगे से मेरा तो भाई आ ही जाएगा। तो भाई उस दिन भी उसी टाइम पे निकलता है, लेकिन बच्चों घर पे 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, क्योंकि बहन उसको रास्ते में मिल जाती है और जल्दी से रिसीव करके घर चलाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कुछ इसी टाइप का ये प्रश्न है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आते हैं। जब ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लोगे तो आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन होने लगेंगे। और आप बताइएगा क्या आपको और भी प्रश्न चाहिए, तो हम और भी वीडियोस लाएंगे। लेकिन बच्चा आपका भी एक फ़र्ज होता है कि आप वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी आप जिस भी माध्यम से शेयर कर पाओ शेयर कर दिया करो। ये वीडियोज़ रात में बनाता हूँ, कंटेंट्स लिखता हूँ, आपके लिए लाता हूँ, क्वेश्चंस लाता हूँ, कौन से क्वेश्चन के वीडियोस बनाने हैं, कैसे क्वेश्चंस आपकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी बातें देखता हूँ। तो आप भी थोड़ा सा हेल्प किया करो इस चीज़ में, वीडियोस को शेयर कर दिया करो ज़रूर। 2 साइकिल सवार, समझो बच्चा, 2 साइकिल सवार हैं, एक ही स्थान से चलेंगे, ए नामक स्थान के लिए। एक प्लेस है, इस प्लेस का नाम है ए। दोनों साइकिल सवार बच्चा यहाँ के लिए चलेंगे। एक का स्पीड बच्चा स्लो है, एक का स्पीड फास्ट है। एक की स्पीड क्या है, तेज़ है, और एक की स्पीड क्या है, स्लो है। अब जो तेज़ वाला है, देखो बोला गया है ए, जो पहली बात तो इसका डिस्टेंस हमें दिया गया है, ए स्थान जो है बच्चा ये 20 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। अब जो तेज़ गति वाला है बच्चा, उसके बारे में कह रहा है कि वह ए स्थान पर पहुंचकर वहाँ से वापस आता है और आधी दूरी पे, आधी का मतलब बच्चा 10 किलोमीटर, 10 ए हो गया, 10 ए हो गया, आधी दूरी पर धीमी गति वाले से मिलता है। लेकिन धीमी गति वाला बच्चा अभी जा ही रहा था, वो अभी जा ही रहा था कि तेज़ गति वाला यहाँ से रिटर्न हो गया और ये दोनों लोग यहाँ पर मिल गए। बातें क्लियर हुई? अब आप समझिए फिर से इस सवाल को। प्यारे बच्चों, धीमी गति वाला अभी ये जा ही रहा था कि तेज़ गति वाला वहाँ पहुँच के भी रिटर्न हो गया। तो जो पहुँच के रिटर्न हो गया बच्चों, अगर उसके डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? तेज़ वाला बच्चों 30 किलोमीटर कवर किया, वहीं जो स्लो जा रहा है बेचारा वो सिर्फ 10 ही किलोमीटर कवर कर पाया है, क्योंकि अभी तो वो जा ही रहा है, अभी पहुंचा ही नहीं है। तेज़ वाला पहुंच के भी लौटा है, तो 20 गया और 10 आया, तो 30 किलोमीटर कवर कर लिया। इस तरीके से बच्चा इनका जो रेशियो बनेगा डिस्टेंस का 1:3 बनेगा, और जो डिस्टेंस का रेशियो होता है बच्चा वही स्पीड का रेशियो होता है। और एक का चाल आपको दिया है 10 और तेज़ वाले का गति पूछा है कि तेज़ गति का साइकिल सवार की चाल क्या होगी। तो यानी बच्चा धीमी गति वाले का आपको दिया गया है। अगर तेज़ वाले का पूछा तो धीमी का दिया है, यानी एक का मान आपको 10 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। ये बच्चा स्लो वाला है, एक का मान 10 है, तो प्यारे बच्चों 3 का मान कितना होगा, 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फास्ट वाले का स्पीड हो जाएगा। एक का मान 10 दिया गया है तो 3 का मान बच्चा 30 हो जाएगा, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत आसान है सॉल्यूशन में, लेकिन बच्चों क्वेश्चन बहुत यूनिक है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं और इन क्वेश्चनों को आप बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। बस यही है कि चीज़ें एक बार दिमाग में बैठनी चाहिए कि है क्या यहाँ पर, है ना। जब वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर समस्याएँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। चलो बच्चों अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल भी बहुत यूनिक है। एक यात्री गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी के छूटने के 6 घंटे पश्चात वह स्टेशन से चलती है। यात्री गाड़ी जो है मालगाड़ी के छूटने के 6 घंटे बाद चलती है। 4 घंटे पश्चात उसे वह पार कर जाती है। मालगाड़ी की गति कितनी है? 4 घंटे बाद वह मालगाड़ी को पार कर जाती है, तो मालगाड़ी की गति क्या है बच्चा? ये अपना प्रश्न है। ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को, हमारी कोशिश है बच्चा आज कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस और मैं अब बेहतर क्वेश्चंस प्रोवाइड करा पाए। प्यारे बच्चों एक मालगाड़ी है और एक यात्री गाड़ी है। एक यात्री गाड़ी है अपने पास और एक मालगाड़ी है। अब आप ध्यान देना,
ये जो यात्री गाड़ी है बच्चा, इससे 6 घंटे बाद छूटती है। जैसे मान लो अगर ये बच्चा 1 बजे छूटेगी या 12 बजे छूटेगी तो ये 6 बजे छूटेगी, आफ्टर 6 आवर। ठीक है, अगर ये 6 AM पे छूट रही है बच्चा तो ये 6 PM पे छूटेगी। क्लियर, 6 घंटे बाद ये गाड़ी छूटेगी। अब होता क्या है, ये गाड़ी जो जा रही है इसकी स्पीड अपने को नहीं दिया है, यात्री गाड़ी की स्पीड दिया है बच्चा 80 किलोमीटर पर आवर। और ये जो गाड़ी है बच्चा, इससे 6 घंटे बाद छूटी, ये गाड़ी तो छूट चुकी है, ये जा रही है, लेकिन 6 घंटे बाद जब छूटती है तो ये 4 ही घंटे में रेलगाड़ी को क्रॉस कर जाती है। ध्यान देना, इस सवाल को सेकंड में कैसे लगाएंगे। यूनिक मेथड क्या है कि सवालों को हम सेकंड में कैसे लगाएं। प्यारे बच्चों, ये गाड़ी की स्पीड 80 है और ये गाड़ी माल गाड़ी को सिर्फ 4 घंटे में क्रॉस कर जाएगी। तो ये गाड़ी 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? अगर आप देखेंगे 4 घंटे में तो 320 किलोमीटर कवर करेगी। जो डिस्टेंस ए गाड़ी कवर करेगी बच्चा, वही डिस्टेंस तो ए गाड़ी भी कवर की होगी। ए भाई 320 मालगाड़ी की दूरी सहित 320 दूरी तक पहुंचा होगा तो इसने इसको क्रॉस कर लिया। तो जितना, क्योंकि दोनों एक ही स्थान से छूट रही हैं, अगर दोनों एक ही स्थान से छूट रही हैं और समय का अंतर है तो बच्चा अगर एक गाड़ी इसको 4 घंटे में क्रॉस कर जाएगी तो 4 घंटे में तो ये तो 320 ही चली होगी ना। तो अगर ये 4 घंटे में 320 गई है तो ये गाड़ी 10 घंटे में 320 गई है, क्योंकि 6 घंटे पहले छूटी थी और 6 घंटे छूटने के बाद ये गाड़ी चली थी। अगर ये 12 बजे चली थी तो ये गाड़ी इसको 10 बजे क्रॉस करेगी, क्योंकि 6 बजे चलेगी, 4 घंटे बाद 10 बजे क्रॉस करेगी। और ये 12 से 10 तक चलेगी तो ये ट्रेन टोटल 10 आवर्स चलेगी, ये ट्रेन 10 घंटे चलेगी, क्योंकि बच्चा गाड़ी तो रुकी है नहीं, गाड़ी ये भी चल रही है। तो ये 6 घंटे बाद जब चलेगी तो 4 घंटे में क्रॉस करेगी तो वो 4 घंटा ये भी तो चलेगा। तो टोटल मिला के 10 घंटे में ये जो ट्रेन है बच्चा 320 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 1 घंटे में 32 किलोमीटर कवर करेगा और 1 घंटे में चली गई दूरी स्पीड कहलाती है। यानी इसकी स्पीड क्या होगी? 32 किलोमीटर पर घंटे। आप देख रहे हैं सवालों को मुजबानी बना सकते हैं, मतलब पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है कि सवाल मगर टेक्निकल है बच्चा। आप जब इन सवालों को लगा रहे होगे, अगर आप लगा रहे होगे, सिर्फ वीडियो देख रहे होगे तो मतलब कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप सवालों को लगा रहे होगे तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही होगी इन सवालों में। लेकिन क्वेश्चन के सॉल्यूशन कितने अच्छे हैं कि सेकंड में आंसर आ जाए। चलो बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत यूनिक है, ज़रूर लगाइए आप सभी लोग। एक कार चालक आगरा से मथुरा के लिए चलता है, ठीक उसी समय दूसरा कार चालक बच्चा मथुरा से आगरा के लिए चलता है। आगरा से मथुरा की दूरी 60 किलोमीटर है। यदि पहला कार चालक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, दूसरा कार चालक किस चाल से चले कि वह प्रथम कार चालक से आगरा से 20 किलोमीटर दूरी पर मिले। ठीक है बच्चा, ये सवाल देखो। प्यारे बच्चों, आप भी इस क्वेश्चन को लगाइएगा। 2 प्लेस है, एक तो आगरा है और एक हमारा मथुरा है। एक व्यक्ति आगरा से मथुरा जाएगा। अच्छा, इनका बीच का डिस्टेंस दिया है, आगरा से मथुरा की दूरी बच्चा 60 किलोमीटर है। इनका डिस्टेंस हमें दिया है 60 किलोमीटर। भैया आगरा से मथुरा के बीच की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है। प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति आगरा से मथुरा जाएगा, एक व्यक्ति मथुरा से आगरा आएगा। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि पहला कार चालक जो आगरा से मथुरा जाता है, क्योंकि पहला कार चालक बच्चों आगरा से मथुरा जाएगा, दूसरा मथुरा से आगरा आएगा। तो पहला कार चालक जिसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसकी स्पीड बच्चा 45 किलोमीटर पर आवर है। एक आगरा से मथुरा जाता है, दूसरा के चाल अपने को नहीं पता है, x किलोमीटर पर आवर इसका नहीं पता है। ये इसकी तरफ आता है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन बच्चा ये जो मथुरा वाला है ये इनसे आगरा से 20 किलोमीटर दूरी पर मिलेगा। देखो यही सवाल में कह रहा है कि दूसरा कार चालक किस चाल से चले कि वह प्रथम कार चालक से आगरा से 20 किलोमीटर दूरी पे मिले। यानी ये भैया भी निकले ही थे कि 20 ही किलोमीटर चले थे कि आगरा वाला मथुरा वाला यहाँ आके इनसे मिल गया। ये सिर्फ 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए थे बच्चा कि मथुरा वाला इनसे आके मिल गया। तो अगर 60 किलोमीटर कुल दूरी थी, अगर ये 20 चले होंगे तो ये कितना चला होगा? ये 40 किलोमीटर चला होगा। जाहिर सी बात है, अगर ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए हैं बच्चा तो ये 40 किलोमीटर कवर किया होगा। अब 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए हैं, इनकी स्पीड 45 है, तो जाहिर है बात इसका स्पीड बच्चा 90 किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि उतने ही समय में ये 40 किलोमीटर कवर कर ले रहा है, इनसे डबल डिस्टेंस। अगर आप 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहे हैं और 1 घंटे में हम 40 किलोमीटर जा रहे हैं तो हमारी स्पीड आपसे दोगुनी हुई कि नहीं हुई? दोनों लोग सेम समय पर निकले हैं।
अलग अलग समय पे भी नहीं निकले हैं। तो जिस समय पे ये निकले हैं उसी समय पे निकले। अगर ये उतने समय में 20 किलोमीटर जा रहे हैं और उतने समय में ये 40 किलोमीटर जा रहा है, जाहिर सी बात है बच्चा मथुरा से जो आगरा आ रहा है उसकी स्पीड इनसे डबल होगी। तो जस्ट 45 के डबल 90 हो गया। कोई कॉन्सेप्ट मत लगाओ, बाकी आमने सामने आएंगे, चाल जुड़ेगा, 40 किलोमीटर डिस्टेंस है, सब कर लोगे बच्चा। लेकिन ये जब कॉमन तरीके से हो जाएगा तो हमें सवालों को कॉमन तरीके से ही करना है, इस बात को ध्यान देना। बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो सवाल आपको बड़े बड़े दिखते हैं वो सवाल होते ज़रूर बड़े हैं बच्चा, लेकिन उन सवालों को आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो, उनसे कम टाइम में कुछ भी नहीं कह सकता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत बेहतरीन है, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो बच्चा वीडियो बहुत छोटी बना रहे हैं अभी आजकल तो, और छोटे वीडियोस में हम आपको कंटेंट्स बहुत बेहतर दे रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन करा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा, दो व्यक्ति एक ही दिशा में यात्रा करना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 9 किलोमीटर और 15 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं। 6 दिन की यात्रा के पश्चात 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला व्यक्ति ने अपनी गति दोगुनी कर दी तथा दोनों ने अंततः एक ही साथ यात्रा पूरी की। अपने गंतव्य तक पहुंचने में उनके द्वारा लिया गया समय क्या होगा? दो व्यक्ति एक ही दिशा में यात्रा करना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, दो व्यक्ति हैं, एक ही दिशा में यात्रा करना शुरू करते हैं, एक भी इधर जाता है दूसरा भी इधर ही जाता है। एक व्यक्ति जो है बच्चा 9 किलोमीटर प्रतिदिन, यानी इसकी जो स्पीड होगी 9 किलोमीटर पर डे होगी, और दूसरे की स्पीड बच्चा 15 किलोमीटर पर डे है, यानी एक दिन में 15 जाएगा, एक दिन में 9 जाएगा। फिर कह रहा है 6 दिन की यात्रा के पश्चात, 6 दिन की यात्रा के पश्चात बच्चा 6 दिन की बात करेंगे तो 6 दिन में 54 किलोमीटर जाएगा, ये 6 दिन में 15 छक्का 90 जाएगा। ये तो बात क्लियर है। ये 54 जाएगा बच्चा और ये 90 जाएगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला व्यक्ति अपनी चाल दोगुनी कर ले। दोनों ने अंततः एक ही साथ यात्रा पूरी की, तो गंतव्य तक पहुंचने में उनके द्वारा लिया गया समय क्या होगा? प्यारे बच्चों, दोनों का जो डिस्टेंस है, जितनी दूर जाना है, दोनों का डिस्टेंस सेम है कि उतना ही दूर इनको भी जाना है, उतना ही दूर उनके भी जाना है। लेकिन ए पर्सन इनसे आगे निकल गया था, ए पर्सन इनसे पीछे है 6 दिन में। तो इसने क्या किया, अपनी स्पीड को जस्ट डबल कर दिया, 9 से क्या कर दिया बच्चा 18 किलोमीटर पर आवर कर दिया। अपनी स्पीड इसलिए बढ़ा दिया ताकि यह व्यक्ति भी इनके साथ ही स्थान पे पहुँचे। जब ए पहुँचे स्थान पे तुरंत ए भी पहुँच जाए, यानी दोनों का टाइम क्या हो गया, इक्वल हो गया। जैसे आप टाइम एंड वर्क में एलसीएम लेते हैं तो दोनों के लिए काम वही हो जाता है, जो पहले के लिए वही दूसरे के लिए। तो दोनों का एक एलसीएम ले लो बच्चा, जो कि इनका एलसीएम 270 होगा, तो दोनों के लिए डिस्टेंस सेम हो जाएगा कि 270 किलोमीटर ए भी जाएंगे, 270 ए भी जाएंगे। अब सवाल में अगर आप कुछ भी नहीं लगाओगे ना तब भी आंसर कैसे? अगर बच्चा 6 दिन में 90 किलोमीटर जा चुका है तो बचा कितना? 180 बचा, 180 बचा। अब एक दिन में अगर ये 15 किलोमीटर जाएगा तो 180 किलोमीटर कवर करने में इसको 12 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेगा? 12 दिन लगेगा। 12 दिन यहाँ, 6 दिन यहाँ, टोटल इसका आंसर क्या आ गया? 18 दिन। अगर इस पे देखोगे कि भाई टोटल डिस्टेंस 270 था, उसमें 54 चल चुका है, बचा कितना? 6 बचा, 1 बचा, 216 बचा। अब बच्चा 216 डिस्टेंस जाएगा 18 की स्पीड से, तो कितना दिन लगेगा? 18 से भाग करो, 18 का नाम 18, 18 दूनी 36, 12 दिन इसको भी लगेगा, 12 दिन यहाँ, 6 दिन यहाँ, 12 6 18। तो हम एक पे निकाल लेंगे क्योंकि दोनों का टाइम क्या है, इक्वल है। तो आप देख पाते हो बच्चों कि इनके सवालों को इतने कम टाइम में किया जा सकता है, और बहुत बढ़िया प्रश्न थे। ये 7 प्रश्न जो आपको दिया मैंने आज, ये 7 प्रश्न आपको कैसे लगे टाइम एंड डिस्टेंस के, आप ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा क्या बच्चों आपको और भी वीडियोस की आवश्यकता है इस चैप्टर की? अगर है तो हम आपको अपने अपकमिंग वीडियोस में और भी लाते रहेंगे। एक काम आप ज़रूर किया करो बच्चों, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचा दिया करो। अगर ऐसा आप करते हैं तो हम आपके लिए लाइव क्लासेस लाने वाले हैं बहुत जल्दी। हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं गेन हो रहे हैं, जैसे ही टारगेट पूरा हो जाएगा बच्चों तो हम आपके पास लाइव क्लासेस लाना शुरू कर देंगे। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।